हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टेजी में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फ्रेंड्स एनालाइज करने वाला है, जो कि फ्रेंड्स 5 मार्च को हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे टेजी की सोच को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, जो कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, यूथोपिया की राजधानी क्या है? तो यूथोपिया की राजधानी जो कि उदीस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो कि उदीस अबेबा भी है। यह देश के भौगोलिक केंद्र में पहाड़ियों और पहाड़ों से घिरा एक अच्छी तरह से पानी वाला पठार पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि चीनी का आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीनी की आधिकारिक भाषा जो कि मंदारिन चीनी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली और बोली जाती है। ठीक है, यह चीन के उत्तरी और मध्य दक्षिण पश्चिम प्रांतों में इस्तेमाल की जाने वाली सार्वभौमिक भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में जो कि नई दिल्ली गुरुवार 8 सितंबर को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021 से 22 में यह भारत जो कि 191 देशों और क्षेत्रों में से 132वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो 132वें स्थान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो अखिल भारतीय समाज की स्थापना जो कि 11 अप्रैल 1936 को सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो सहजानंद ने की थी। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो आम्र वर्षा यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है, जो कि आमों के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इन क्षेत्रों में आम्र वर्षा के रूप में आम्र वर्षा होती है। इन बौछारों से अप्रैल में वर्ष या ग्रीष्म वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीव किस देश की राजधानी है? तो कीव हमारे जो कि रूस के पश्चिम में स्थित देश यूक्रेन की राजधानी है। तो यूक्रेन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यूक्रेन और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, जो कि सबसे आबादी वाला भी शहर है। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो कि 1991 में शुरू की गई थी, उसका मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगर पूछे तो कब हुआ था, तो 1991 में शुरू हुआ था। इसका जो कि प्रथम क्षेत्र को बढ़ाना था। ठीक है, और जो कि प्रथम क्षेत्र में हमारा कृषि आता है। ठीक है, तो कृषि उसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि आता है हमारा प्रथम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो 1999 में आई डॉक्टर कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर हर युवा ने प्रेरित महसूस किया। ठीक है, तो 1999 में जो कि डॉक्टर कलाम
ने लिखे थे। ठीक है, बुद्ध चरिता किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो बुद्ध चरिता जो कि हमारे अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है, वर्णित है। इसकी एक रचना काल दूसरी शताब्दी है। सन 420 में धर्म रक्षा ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया तथा 7वीं और 8वीं सदी में इसका अत्यंत शुद्ध तिब्बती अनुवाद किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसका कारण है? ठीक है, तारे जो टिमटिमाते हैं उसका उदाहरण क्या है? ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना जो कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा जो कि प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन इसका सही आंसर होगा। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश की किरणें सीधे हम तक नहीं पहुंच पाती और कुछ हमसे दूर और हमारी ओर ब- बंकर करती है इतनी तेजी से यह एक टिमटिमा टिमटिमाहट प्रभाव देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो कि दक्कन का पठार है। इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका पश्चिम तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को जो कि मालाबार कहा जाता है। तो जो कि पश्चिमी हमारा कोंकण हो गया और दक्षिणी मालाबार हो गया। ठीक है, इसमें अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम जो कि हमारे सिद्धार्थ था। ठीक है, तो सिद्धार्थ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जो कि 1912 में। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कि 27वां अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राय बहादुर रघुनाथ सिंह और नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया था। ठीक है, और जो कि हमारे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसमें 3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 3 अधिवेशन हमारे बिहार में हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को हम लोग इथी भोजपुरी के शेक्सपियर कहते हैं, जिनका जो कि 10 जुलाई 1971 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महापंडित राहुल संस्कृत या अन्य भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनपढ़ हीरा कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका आंसर जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे DY चंद्रचूड़ जी ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की जगह पर ले लिया है। तो चंद्रचूड़ जी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जस्टिस ललिता का तीसरा CJI के तौर पर 74 दिन का छोटा कार्यकाल था। 8 नवंबर को पूरा हो गया। अब जस्टिस चंद्रचूड़ जी 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह अधिनियम जो कि 1929 में पारित किया गया था, यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाती है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन में है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तब तक के लिए हमारे टीजी की सोच पहली बार है तो मैं टीजी की सोच को लाइक कर दे और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जिनको भी PDF लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। PDF का रेट सिर्फ 15 रुपये रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स आपके अगले आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।